नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद हमारे देश में कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा छिड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर हमारे देश के कई नेता अपने विचार रख चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं के विचार तो पाकिस्तान के बारे में आप लोग सुन ही चुके हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बारे में। ये महोदय की 3 पीढ़ी जम्मू कश्मीर पे शासन कर रही है। इनके पिता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके बेटे भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। अगर देखा जाए तो ये और इनके परिवार पाकिस्तान से बातचीत करने का हिमायती। बात तो सही है। एक इंटरव्यू में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर इनका दर्द किस तरह से झलक रहा था, आप लोग खुद ही देख लीजिए। क्योंकि जिस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, समय कम है लक्ष्य बड़ा है। प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया, बिल्कुल जंग के मुहाने पर। आपको लग रहा है ये सही समय है पीओके के विलय का, जो राजनाथ सिंह ने भी कहा था, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, प्रधानमंत्री कसक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। करें, हम देखें पीओके की वापसी देखिए, हम देखना चाहते हैं, दिखाएं। हमने कभी रोका नहीं, कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा नहीं कही। लेकिन माफ करिएगा फारूक साहब, आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का नहीं है। ये आप ही के शब्द थे। सुनिए मेरी शब्द। आपने कहा था कि मेरे को एक बार पूरा, अगर आप इजाजत दें, आप ही के शब्द हैं, बुरा मत मानिएगा। आपने बोला था पीओके, शब्दशः बोलूंगा, किसी के बाप का नहीं है। आप ही ने बोला था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, आप ही ने पाकिस्तान के पास एटम बम, ये तीनों चीजें आप ही ने बोली थी कि चूड़ियां नहीं पहन रखी और पीओके किसी के बाप का नहीं है। मैं मानता हूं ना आज कि मैं गलत था। मैं समझता था कि हो सकता है वो अकल में आएंगे, अकल में नहीं आए। तो पीओके तो हमारा है ना। किसने कहा नहीं है? आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का। उस जमाना था। ठीक, आज मैं देखना चाहता हूं आप ले सकते या नहीं ले सकते, करिए। फारूक अब्दुल्ला रोकने वाला नहीं है, ना उस वक्त रोकने वाला था, ना आज रोकने वाला है। इसके अलावा फारूक साहब, आज एनआईए के सोर्सेज से पता लगा कि ओवरग्राउंड वर्कर्स 20 के करीब हैं, यानी कि लोकल हेल्प भी मिली है। अगर इनको पता कई है, गद्दार हैं। अगर इनको पता है जी, बोलना तो बड़ा आसान है। मैं भी मुख्यमंत्री था, उस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन आती थी? 20 यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। हमारा बॉर्डर कहाँ से है? कुठवा से लेकर उड़ी तक, उड़ी से लेकर टंगधार तक, टंगधार से लेकर गुरेज तक, गुरेज से लेकर फिर लद्दाख के हिस्से में, कारगिल और लद्दाख। आप मुझे भेजें, ये 23 आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये तो बताओ। नहीं, लेकिन बिना लोकल हेल्प के तो इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। पहले से कह रहा हूँ, लटरम कौन था? लटरम भी तो यही था जिसको आप ले गए जहाज में वहाँ, और दूसरे को ले गए, वो कहाँ के थे? आज भी जो इन्होंने वो इनका खाका खींचा है, उसमें से 2 वो दिखा रहे हैं कि वो कश्मीर के थे, और 2 जो है वो कहते हैं या तो वो पाकिस्तान का है या अफगान का है। तो अगर इनको इतनी इंफॉर्मेशन है, आज तक हम लोग उन 4 फॉरेन नेशनल्स को जिन्होंने मार डाला, आज तक हमें उनकी खबर नहीं मिली। आज तक कहाँ गए? तो ये जो कमजोरी तो हमारी है। अगर ये जानते हैं कि ओवरग्राउंड कहाँ है, क्यों नहीं निकालते? बोला जा रहा है, अब तो घर उड़ाए हैं आदिल ठोकर से लेकर। कितने, मैं आपको सुनाऊं, सुनिए। कितने आतंकवादी? मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि आप घर उड़ाएं। आप फेवर में नहीं हैं? मैं बताऊं क्यों? मैं बाप हूं। वो आतंकवादी आदिल ठोकर, सुनिए मेरी बात, ये आतंकवादी का घर नहीं है, उसके बाप का घर है। बच्चा अगर शराब पीने लगे, तो बाप ने पुलिस को सुनिए, नहीं बताया ना सर? बाप अगर शराब पीने लगे, ये बेटा वो दवाइयाँ खाने लगे, बाप को कैसे पता लगता है? आजकल तो जनाब जमाना ऐसा आ गया है, आज घर से निकल जाता है। फारूक साहब, ना इत्तेफाकी है, शराब पीने और आतंकवाद फैलाने में फर्क है। फर्क है। बाप ने पुलिस को बताया कि मेरा बेटा आतंकवाद के रास्ते पर गया, तो बाप भी मिला हुआ है ना। फिर किस तरह? अगर बाप ने नहीं बताया पुलिस को, पता ही नहीं है। बाप वो कहता है मैं जी जा रहा हूँ अमृतसर, उसी का पता वो पार जा रहा है, क्या पता? क्या अगर आपका बेटा यहाँ से निकल जाता है और बॉर्डर क्रॉस करता है, आपको कहता नहीं है, उसको क्या पता वो चंडीगढ़ में? तो ये डेटरेंट नहीं होगा कि आज के बाद नजर रखी जाएगी बेटा किस तरह? नहीं होगा सरिया साहब, मैं कहता हूँ नजर ही मत रखिए, बल्कि ये देखिए कौन है, कहाँ है, किधर हैं। मैं जानता हूँ, जब मैं चीफ मिनिस्टर था और ये हमने एक आदमी को पकड़ा, साफ कहा यहाँ लोगों को ट्रेन करके भेजा गया है जी, और मैंने जोर से ये कहा ये वेपन वहाँ से आ रहे हैं, ट्रेन करके आ रहे हैं, इनको दुकानें दी गई हैं जहाँ पे ये साइलेंट फोर्स रहेगी, जिसमें उनका वो हैंडलर वहाँ से कहेगा उठो, वो उठ जाएंगे। किसी ने नहीं माना।
किसी ने नहीं माना। आप यहाँ के अखबार उस वक्त के देखिए, कहा फारूक अब्दुल्ला अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला कुर्सी बचाने के लिए नहीं कर रहा था, वतन बचाने की कोशिश कर रहा नहीं तो फिर इनका भी आतंकियों वाला इलाज होना चाहिए फारूक साहब। कौन कहता है नहीं होना चाहिए? इन गद्दारों का भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हुजूर मैं कहता हूँ करिए ना, तो वही तो किया, बात घर करने की उड़ाया। जरूरत क्या है? फारूक साहब वही तो किया, घर उड़ाया। भैया आपने 4 घर उड़ाए, उड़ाए ना आपने 4 घर। जी आप कहते हैं 20 है, कौन है वो 20? मददगार है। कहाँ है? आपको नाम पता है? इनको पता है? जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास है, कहाँ है वो उनका? जो इन 4 को नहीं पकड़ सके जिनने ये धंधा किया अभी तक। 10 दिन हो गए, 10 दिन। हमारे पास ड्रोन भी है, हमारे पास क्या चीज़ जो इजराइल से आई है, उसके बावजूद भी हम उनको नहीं पकड़ सकते। देखिए हमारे लायक शर्म नहीं है? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी फौज, यहाँ 1.5 लाख तो आर्मी है, 3 लाख बाकी फोर्सेस है, उसके बाद भी ये हो, शर्म नहीं है हमारे आपको लिए? लगता है इस तरह से घर उड़ाने से डिसकंटेंट होता है और ज्यादा नाराजगी होती है? देखिए आम कश्मीरी में मेरा घर आप उड़ा दिए, जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। आप समझते हैं 7 घर उड़ा दिए, अब उनको डर पड़ जाएगा। जब लड़ाई का मौका आया, क्या डर लगा उनको? नहीं, हेल्प है, लोकल हेल्प है, तभी आतंकवादी अभी बताया गया वहीं पहलगाम में ही है। सर अब सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो आप तो सिर्फ पहलगाम की बात करते हैं, जम्मू की बात करिए। वहाँ जो बिलावर में हुआ, जी वहाँ मुसलमान और हिंदू आज तक घबराए हुए हैं। क्या पकड़ा उनको? क्या पकड़ा उनको जो रजौरी में कर रहे हैं, पुंछ में कर रहे हैं? आपने क्योंकि इसका जिक्र अभी पहले भी किया, एक मैं आज आपका स्टेटमेंट सुन रहा था, जिस तरह से डिपोर्ट भी किया जा रहा है पाकिस्तानियों को कश्मीर से, पाकिस्तानी महिलाएं पाकिस्तानियों को, 50 वो भी उस 70 आपने कहा इनह्यूमन है वो। मैं क्यों नहीं, 70 ईयर्स से वो यहाँ बसे हुए हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन इलीगली बसे हुए हैं ना, यहाँ कितने इलीगल नहीं है? तो सबको निकालना होगा फारूक साहब। बंगाली जो वो आए थे, क्या उन्होंने कहते, जो घुसपैठिए, बर्मा से आए थे, रोहिंग्या, मगर देन यू गो अगेंस्ट देम। तो निकालना होगा ना। वो रह रहे हैं, इसका तो मतलब कहती है ह्यूमन, ह्यूमन, हिंदुस्तान तो ह्यूमन नेशन है। सर धर्मशाला तो नहीं है फारूक साहब, माफ करिएगा, लेकिन धर्मशाला तो नहीं है ना। नेशनल सिक्योरिटी वो इलीगल है, या आप मानते हैं? इज अ डिफरेंट थिंग। वो इलीगल है ना। उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ी फारूक साहब, ना हिंदुस्तान की नागरिकता ली उन्होंने। उनके डॉक्यूमेंट्स बने। एक इफ्तिखार अली, सर एक मिनट, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में था, 25 साल से नौकरी कर रहा है, पासपोर्ट पाकिस्तान का नागरिक, भारत में। देखिए कई लोगों, उसमें बताया गया कि आपके कार्यकाल में कई लोगों में नागरिकता ली है, मगर नागरिकता दी नहीं गई। नहीं, नागरिकता है, उसको नहीं छोड़ा जा रहा। आपसे कहता हूं, जो पाकिस्तान का नागरिक है, आप भी जानते हैं फारूक साहब, उन्हीं को निकाला जिन्होंने नागरिकता नहीं ली, जो इलीगल है। निकाल, आप कह रहे हैं इनह्यूमन है? ये है इनह्यूमन। मैं आज भी कहता हूं इलीगल है, कुछ भी हो, इलीगल हो फिर भी। यस, दे शुड बी नॉट ट्रीटेड लाइक प्रिजनर्स। कल को यही उठ के फिर कोई ओवरग्राउंड वर्कर बना तो? बॉर्डर बंद कर दिया है। हाँ, अटारी बॉर्डर बंद। न वो इधर के हैं न उधर के हैं, दर बदर बच्चे लेके आपके बॉर्डर के पास है। क्या ये ह्यूमन है? क्या ह्यूमन है ये? सर कल को यही अगर ओवरग्राउंड वर्कर बनते तो हैं, यही अगर फारूक साहब ओवरग्राउंड वर्कर बनते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, इलीगल, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी, भारत की नागरिकता नहीं ली, तो फिर ये इलीगल है ना फारूक साहब। ये इनह्यूमन कैसे है? नेशनल सिक्योरिटी बढ़ी या सेंसिटिविटी, आधे या ह्यूमैनिटी बढ़ी या नेशनल सिक्योरिटी? कई हैं पाकिस्तान, तो वही भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं इनह्यूमन है। मुझे समझ नहीं आती आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट? जो पाकिस्तानी है वो छोड़, उनको जाना होगा, उनको जाना होगा ना फारूक साहब। जो पाकिस्तानी उनको जाना होगा, जाने दीजिए, ले जाइए। वही आप इनह्यूमन कह रहे हैं फारूक साहब। मैं हर बात कहूंगा, आज भी और कल भी। और जो 90 में कश्मीरी हिंदुओं का हुआ था वो इनह्यूमन नहीं? वो भी इनह्यूमन है, टोटली इनह्यूमन। वो तो आपके कार्यकाल में हुआ था। मेरे कार्यकाल में हुआ था, मगर मैंने पंतु को यहाँ से नहीं निकाला, मैंने पंतु को नहीं निकाला। पंतु के लिए गाड़ियां लाई गई, मैं वजीर आला नहीं था, आई हैड रिजाइंड। लेकिन उससे पहले ही हो चुका था, टुक पार्ट। नरसंहार उससे पहले शुरू हो चुका था। बहुत कम था, बहुत ही। सर जस्टिस गंजू, आपको मैं डेट वाइज बता सकता हूँ आपको फारूक साहब, मैं डेट वाइज, जस्टिस गंजू नवंबर, जस्टिस
सर आप सुनिए मेरी उखड़िए नहीं, मैं सवाल सुनिए पूछ रहा मेरी हूँ। बात जस्टिस, सुनो। एक मिनट, अरे मेरी बात सुनो यार, आपके कार्यकाल में खुदा के हुआ वास्ते था। मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनने की तैयार आप बोलिए ना। टीकालाल टपलू सितंबर, जस्टिस गंजू नवंबर, आपका रिजाइन 18 जनवरी का मुझे ये है, बताइए। मुझे डेट याद है। मुझे नहीं लगता है कि ये महोदय फिर से दोबारा अमन चोपड़ा को भी अपना इंटरव्यू देंगे। यानी अमन चोपड़ा के साथ ऐसा लगता है कि इनका आखिरी इंटरव्यू। अब जरा सोचिए, 90 के दशक में जम्मू कश्मीर से जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया, उस समय ये महोदय वहां के मुख्यमंत्री थे। तो जिसने भी कश्मीरी पंडितों को मारा काटा, उनका बलात्कार किया, तो उन लोगों को कितना सजा मिला होगा, ये तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे में हम चाहते हैं कि इनके बेटे उमर अब्दुल्ला जल्द से जल्द पीओके का भी मुख्यमंत्री बने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।